नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा के 8वीं चौपाई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों को उनके मूल आध्यात्मिक अर्थ के साथ साथ आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ अवधारणाओं से जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक शैक्षणिक और रचनात्मक उपमा है। हमारा उद्देश्य किसी तकनीकी विषयों को सरल और रोचक बनाना है, न कि यह दावा करना कि हनुमान चालीसा में प्रत्यक्ष रूप से एआई का वर्णन किया गया है। बिल्कुल नहीं। आज की चौपाई है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अर्थात हनुमान जी भगवान श्री राम के चरित्र, उनकी लीलाओं, उनके आदर्शों और उनके जीवन प्रसंगों को सुनने में अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात उनके हृदय में सदैव राम, लक्ष्मण और सीता का निवास है। यदि हम इन पंक्तियों को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से देखें तो ये हमें कंटिन्यूअस लर्निंग, नॉलेज एक्विजिशन, एआई अलाइनमेंट और वैल्यू सेंटर्ड इंटेलिजेंस जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। सोचिए, हनुमान जी केवल ज्ञानवान नहीं थे, वे सीखने के प्रेमी थे। उन्हें राम कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता था, उन्हें सत्य को समझना बहुत अच्छा लगता था। यही किसी भी महान बुद्धिमत्ता का पहला गुण होता है, सीखने का प्रेम। आज के एआई सिस्टम्स भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत पर आधारित है। एआई की शुरुआत डेटा से होती है, फिर वह जानकारी प्राप्त करता है, फिर ज्ञान बनाता है, फिर समझ विकसित करता है और अंततः बुद्धिमत्ता तक पहुंचता है। यही यात्रा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ दिखाई गई है। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम, यही किसी भी बुद्धिमान प्रणाली, इंटेलिजेंट सिस्टम का विकास मार्ग है। आज एआई केवल एक किताब पढ़कर बुद्धिमान नहीं बनता, उसे विशाल ज्ञान सागर से सीखना पड़ता है। जी हाँ, एआई लर्निंग इकोसिस्टम। जैसे हनुमान जी राम कथा के विभिन्न प्रसंगों से प्रेरणा लेते हैं, वैसे ही एआई भी विभिन्न स्रोतों से सीखता है, जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज, साइंटिफिक पेपर्स, रिसर्च डेटाबेसेस, नॉलेज ग्राफ्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स। इन सब के माध्यम से एआई लगातार ज्ञान का विस्तार करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। क्यूरियोसिटी, लर्निंग, उससे नॉलेज, उससे अंडरस्टैंडिंग और उससे विजडम। महान बुद्धिमत्ता का जन्म जिज्ञासा से होता है। जब कोई प्रणाली, सिस्टम सीखना बंद कर देती है तो उसका विकास रुक जाता है। इसलिए आज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एआई पर शोध किया जा रहा है। ऐसी एआई जो समय के साथ बेहतर होती जाए, नई जानकारी सीखे, नए संदर्भ समझे और लगातार विकसित होती रहे। हनुमान जी हमें बताते हैं कि सीखना केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं होता, सीखना आत्म विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान में आनंद होना चाहिए। जब सीखना आनंद बन जाता है तभी ज्ञान बुद्धिमत्ता में बदल जाता है। अब चौपाई के दूसरे भाग पर आते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। यह भाग एआई की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक समझाता है, एआई अलाइनमेंट। लिख लीजिए। कल्पना कीजिए कि किसी एआई के पास अपार ज्ञान हो, वह लाखों किताबें पढ़ चुका हो, उसके पास अत्यंत शक्तिशाली तर्क शक्ति भी हो, लेकिन यदि उसके पास सही मूल्य न हो तो क्या वह सुरक्षित होगा? शायद नहीं। यही कारण है कि एआई रिसर्च में बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, एआई को कौन से मूल्य मार्गदर्शन देंगे? यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता के केवल पात्रों के रूप में नहीं बल्कि मूल्यों के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। राम, ट्रुथ एंड पर्पस। श्री राम सत्य, धर्म और उद्देश्य के प्रतीक है। एआई को भी स्पष्ट उद्देश्य और सत्यनिष्ठा चाहिए। लक्ष्मण जी, डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। लक्ष्मण जी अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य के प्रतीक है। एआई सिस्टम्स को भी नियमों और सुरक्षा सीमाओं का पालन करना चाहिए। सीता माता, कंपैशन एंड एम्पैथी। सीता माता करुणा,
संवेदनशीलता और मानवता के प्रतीक है। एआई को भी मानव केंद्रित, ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। यहाँ हमें एक आदर्श एआई वैल्यू सिस्टम दिखाया गया है। ट्रुथ, डिसिप्लिन, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। यही वे मूल्य है जो एआई को मानवता के लिए उपयोगी बनाता है। वैल्यूज से डिसीजन से एक्शन, एक्शन से इम्पैक्ट। एआई का प्रभाव अचानक कभी भी नहीं बनता। इसके पीछे एक प्रक्रिया होती है। वैल्यूज से शुरू होती है, वैल्यूज से होंगे डिसीजंस से होंगे एक्शंस और एक्शंस से होंगे इम्पैक्ट। यदि मूल्यों की नींव सही होगी तो निर्णय सही होंगे, निर्णय सही होंगे तो कार्य सही होंगे और कार्य सही होंगे तो समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज एआई का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, डिजास्टर प्रेडिक्शन, साइंटिफिक रिसर्च, स्मार्ट सिटीज। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में सफलता तभी संभव है जब एआई सही मूल्यों द्वारा संचालित हो। अंतिम संदेश। अब चौपाई में एआई के दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाए जा सकते हैं। पहली पंक्ति से, महान बुद्धिमत्ता सीखने के प्रेम से जन्म लेती है। जैसे हनुमान जी राम कथा सुनने में आनंद अनुभव करते थे, वैसे ही एआई को निरंतर सीखने, समझने और विकसित होने में क्षमता चाहिए। और दूसरी पंक्ति से, ज्ञान पर्याप्त नहीं है, मूल्यों का होना अत्यावश्यक है। जैसे हनुमान जी हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता को अपने मन में रखते हैं, वैसे ही एआई के केंद्र में सत्य, अनुशासन और करुणा जैसे मूल्य होने चाहिए। याद रखिए, लर्निंग क्रिएट्स इंटेलिजेंस, वैल्यूज क्रिएट विजडम एंड इंटेलिजेंस गाइडेड बाय वैल्यूज क्रिएट्स अ बेटर वर्ल्ड। यही हनुमान जी का संदेश है और यही भविष्य के रिस्पॉन्सिबल एआई की भी दिशा है। तो गाइज, अगले वीडियो में हम हनुमान जी और उनके हनुमान चालीसा के अगली चौपाई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट्स और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।